अस्सलामुअलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ सबको खुशामदीद। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डेरिवेटिव की सीरीज़ कर रहे हैं। इसका पार्ट 6 है। आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना। अब जो लॉगरिथम होता है बेटा, उसकी दो टाइप्स हैं। एक होता है कॉमन लॉगरिथम और एक बेटा होता है नेचुरल लॉगरिथम। बेटा जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस होती है 10 और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसकी बेस बेटा होती है e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, सो ये डिफरेंस है दोनों में। अब कॉमन लॉगरिथम को हम लोग डिनोट करते हैं LOG से और जो नेचुरल लॉगरिथम है उसको डिनोट करते हैं LN से। ऑलराइट, सो हम दोनों के डेरिवेटिव्स को सीखेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा पूरा टॉपिक समझने के लिए। जी, आपके पास जो फॉर्मूला आएगा इसका कॉमन लॉगरिथम का वो है d/dx log a f(x). बेटा ये कॉमन लॉगरिथम के लिए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/natural log a, मेक श्योर दिस इज नेचुरल लॉग a, इंटू f(x) मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ f(x). ये डेरिवेटिव ऑफ f(x) का मल्टीप्लाई होना ये हर एक फॉर्मूला में आना ही आना है। बाकी ये फॉर्मूला देख लें, log a f(x) का 1/natural log a साथ f(x) आ जाएगा। और अगर मैं नेचुरल लॉग की बात करूं, इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर कंपेयर करें, एक्चुअली फॉर्मूला एक ही आएगा। फॉर्मूला एक ही आने का मतलब क्या है? मतलब ये कि यहाँ भी यही आना है। यहाँ पे जो बेस थी वो थी बेटा a और नेचुरल लॉग की बेस बेटा e होती है, वो हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक्चुअली नेचुरल लॉग e आना है इंटू f(x) इंटू द डेरिवेटिव ऑफ f(x). अब होगा क्या? एक्चुअली ये फॉर्मूला इसको थोड़ा सा हम श्रिंक करने लगे हैं, थोड़ा शॉर्ट करने लगे हैं। बेटा नेचुरल लॉग e 1 होता है तो ये आ जाएगा 1/f(x) इंटू द डेरिवेटिव ऑफ f(x). सो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल लॉग का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? ये बन गया भाई, इसको याद कर लेना है अच्छे से। और लॉग कॉमन लॉगरिथम log a f(x) का फॉर्मूला बन गया ये। बेटा इन दोनों फॉर्मूलाज को आपने कॉपी कर लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर आज हमने वर्किंग करनी है और हम सीखेंगे साथ ही साथ कि अगर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल ही आ जाए पावर में तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रूल यूज़ होगा और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है इन दोनों में बेटा वो है नेचुरल लॉगरिथम। आपने इसका फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। ये बार बार इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट ये भी है लॉग वाला, लेकिन नेचुरल लॉग के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आपने इसलिए नेचुरल लॉग को अच्छे से कर लेना है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसकी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं क्या होनी चाहिए। पेन को इंक्रीज कर लेते हैं। d/dx सबसे पहले बेटा मैं वर्किंग करूंगा कॉमन लॉगरिथम पे। ठीक है, log a f(x) के, और बाद में नेचुरल लॉग की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले जो एग्जांपल्स होंगी log की वो log 7(3x). तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आप देख लें दोबारा से, नेचुरल लॉग a 1/natural log a साथ f(x). बेटा f(x) ये बेटा f(x) है तो ये आ जाएगा 1/natural log, ये बेटा a है। ठीक है, 1/natural log 7 डॉट फंक्शन क्या है
3x और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब दोबारा देख लीजिएगा फॉर्मूला 1 ओवर नेचुरल लॉग ए, 1 ओवर नेचुरल लॉग ए into f of x and the derivative of function which is 3x. Alright, okay, so the answer is 1 over natural log 7 dot 3x और 3x का डेरिवेटिव बेटा 3 आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 is cancel out with this and we have the answer 1 over x natural log 7. Alright, तो ये बेटा हमने एक एग्जाम्पल ले ली है। अब आसान सी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स log x जी। सो log 2x आ गया, फर्स्ट कर लें तो ये आ जाएगा बेटा 1 ओवर नेचुरल log 2 साथ f of x मतलब x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ f of x मतलब x का। सो द आंसर इज बेटा ये 1 आ जाएगा x के लिहाज से, सो द आंसर इज 1 ओवर x नेचुरल log 2, दैट्स इट। ठीक है, ओके, ऑलराइट, d बाई डी एक्स log 2 x स्क्वायर प्लस 1, बेटा ये एग्जाम्पल आ गई हमारे पास। तो ये बेटा a है और ये बेटा f of x है। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो बेटा जी ये आ जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग 2, 1 ओवर नेचुरल लॉग a 2 है, 1 ओवर नेचुरल लॉग 2 f of x है बेटा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ f of x। यस, वी हैव 1 ओवर नेचुरल लॉग 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x आ जाएगा बाय यूजिंग द पावर रूल और 1 का बेटा 0 आ जाएगा। 1 ओवर नेचुरल लॉग 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बेटा ये आ जाएगा 2x। ठीक है, कुछ कैंसलेशन नहीं होगी यहाँ पे, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। फर्दर कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स log 3x स्क्वायर, तो बेटा ये आ जाएगा 1 ओवर a है 3 और f of x है x स्क्वायर। ठीक है, ये 1 ओवर नेचुरल log 3 f of x आ जाएगा x स्क्वायर एंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। सो दैट मीन्स वी हैव नेचुरल log 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा ये 2x आ जाएगा और ये बेटा x कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ x कैंसिल हो गया और हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नेचुरल log 3 इंटू एक्स और साथ ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट। ऑलराइट, ओके, लेट वी हैव वन मोर एग्जांपल, डी बाई डी एक्स log 10 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, बेटा ये आ गया। अब लगने में बज़ाहिर ये कितना लेंथी है, देखिएगा ये क्या आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास a है और ये कंप्लीट f of x है। सो 1 ओवर a 1 ओवर नेचुरल log a 1 ओवर नेचुरल log 10 और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, फंक्शन खाली फंक्शन आएगा सॉरी। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ऑलराइट, सो दिस इज नेचुरल लॉग 10 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x आ गया प्लस 3 कांस्टेंट है स्टार्ट में, x का डेरिवेटिव बेटा 1 आ गया और 1 का 0 आ गया। अब थोड़ा सा आपको भी बेटा डायरेक्ट होना पड़ेगा, हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अब ये डायरेक्ट तभी हो सकते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बगैर बेटा आप नहीं कर सकते। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू 4x प्लस 3, so this is required answer, nothing will be cancel out here, okay, so that's it. alright, so बेटा हमने कॉमन लॉगरिथम की एग्जांपल्स कर ली हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल लॉगरिथम की। नेचुरल लॉगरिथम के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो है नेचुरल लॉग d बाई डी एक्स
नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स. सो इट इज 1 ओवर एफ ऑफ एक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. मतलब जो चीज़ यहाँ फंक्शन में होगी वो आपने 1 ओवर डिनोमिनेटर में लिख देनी है, 1 ओवर एफ ऑफ एक्स और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव. इंतहा ईजी है. एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग. लो भाई, मैं फंक्शन की बजाय सलीम ले रहा हूँ, नेचुरल लॉग सलीम. तो नेचुरल लॉग सलीम क्या आ जाएगा? 1 ओवर सलीम. सलीम साहब नीचे चले जाएंगे और सलीम साहब का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. सो इस वे से हम लोग नेचुरल लॉग का फॉर्मूला करते हैं. इसकी कुछ अब एग्जांपल्स ले लेते हैं. डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग बेटा एक्स है, ये आ जाएगा 1 ओवर जी, नेचुरल लॉग के साथ एक्स है तो 1 ओवर एक्स और आगे एक्स का डेरिवेटिव. सो इजी. सो इट इज़ 1 ओवर एक्स. एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 आ गया और इसका मतलब है कि नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर एक्स. ये बेटा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट भी आपने याद कर लेना है ताकि आपको ये भूले नहीं. जहाँ जहाँ भी नेचुरल लॉग एक्स आए आप वहाँ पे नेचुरल लॉग एक्स की जगह 1 ओवर एक्स लगा सकें. अब इसकी फर्दर एग्जांपल्स हम ले लेते हैं. लाइक डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग 3x, ये आ जाएगा 1 ओवर 3x बेटा और साथ 3x का डेरिवेटिव. एंड वी हैव 1 ओवर 3x. 3x का डेरिवेटिव बेटा 3 आ जाएगा एंड 3's कैंसल आउट एंड वी हैव ओनली 1 ओवर x लेफ्ट. सो दैट्स इट. ओके. उसके बाद डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग अंडर रूट एक्स. लो भाई अंडर रूट में आ गया. सो ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स इंटू द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स. वेरी इंटरेस्टिंग. ये एज इट इज आएगा और अंडर रूट का डेरिवेटिव भी हम सीख चुके हुए हैं. 1 ओवर 2 अंडर रूट और आगे जो अंडर रूट के अंदर होता है उसका डेरिवेटिव जो कि x है उसका डेरिवेटिव बेटा 1 ही आ जाएगा. इसको जब फर्दर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट बेटा ट्वाइस है. सो ट्वाइस का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है ना तो 2 का स्क्वायर आ जाता है. इसी तरह अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई होके तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बेटा ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 ओवर 2x. दैट्स इट. ठीक है बेटा जी. नेक्स्ट चलते हैं. डी बाई डी एक्स नेचुरल ऑफ साइन एक्स. लो भाई अब साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इंक्लूड हो गई है तो इसमें ये आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. तो ये आ जाएगा बेटा 1 ओवर साइन एक्स. साइन का डेरिवेटिव बेटा कोस एक्स आ जाएगा. दैट्स इट. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके. लेट्स मूव फर्दर नाउ. डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके. नाउ दिस इज द फंक्शन. ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 and the derivative of x squared plus 1. So we have 1 over x squared plus 1. x square का डेरिवेटिव बेटा 2x आ जाएगा और 1 का बेटा 0 आ जाएगा और हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2x over x squared plus 1. That's it. This is the required answer. Okay, all right. Let me take one more example. d by dx natural log 10x. Okay, all right. So 10x बेटा नीचे आ जाएगा 1 over 10x into the derivative of 10x. All right. So we have 1 over 10x and the derivative of 10x is secant square x. All right. So this is the required answer. That's it. Now the next example is d by dx natural log x square plus 3x. बेटा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने का मकसद है कि आपको अच्छे से क्लियर होता जाए. So 1 over x square plus 3x into the derivative of x square plus 3x. So we have 1 over x square plus 3x. x square का डेरिवेटिव बेटा 2x आ गया और 3x का बेटा 3 आ जाएगा और यही रिक्वायर्ड आंसर है. ठीक है. वन मोर एग्जाम्पल. डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ई एक्स. ओके, ऑलराइट.
तो ये आ जाएगा 1/EX इंटू द डेरिवेटिव ऑफ EX। सो बेटा ये आ गया 1/EX और EX का डेरिवेटिव बेटा EX आ जाएगा, EX कैंसिल आउट हो गया और ये बेटा 1 आंसर आ गया। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग भाई। ओके ऑलराइट, सो हमने सीख लिया कॉमन लॉगरिथम का डेरिवेटिव लेना, नेचुरल लॉग डेरिवेटिव का नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेना। ऑलराइट, अब लास्ट थिंग जो हमारे जहन में आ रही है वो ये है कि अगर हमारे पास वेरिएबल मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाती है तो क्या करेंगे? देखो आपने पावर देख ली, पावर रूल लगा दिया, बट हमने अभी तक कौन कौन से केसेस पढ़ लिए हैं मैं डिटेल से बताने लगा हूं। देखिएगा, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा। पहला केस था कि अगर फंक्शन पे पावर कोई कांस्टेंट आ जाए। उसके बाद हमने पढ़ा अगर कांस्टेंट पे कोई फंक्शन आ जाए। और जो थर्ड नंबर पे है वो है कि अगर फंक्शन पे एक फंक्शन आ जाए, फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर आ जाए। लो भाई, अगर ये आ जाए तो फिर तो आपने पावर रूल यूज कर लेना है। पावर शुरू में, पावर में से एक कम और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव। सेकंड, अगर ये आ जाए, हम इसको रिसेंटली करके आए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली वीडियो के अंदर, तो आपने फॉर्मूला यूज कर लेना है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था? a पावर f ऑफ x। सो ये हमने पढ़ा था d/dx a पावर f ऑफ x, a पावर f ऑफ x नेचुरल लॉग a और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, तब हम ये कर लेंगे फॉर्मूला यूज। लेकिन अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना आपने, पहले आपने नेचुरल लॉग ले लेना है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। सो तीनों मैंने केस बता दिए आपको, होपफुली बेटा आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ तो आप दोबारा से इसको देखिएगा। अब हम अपना केस करने लगे हैं, हम दो तो कर चुके हैं, तीसरा हमने नहीं किया। क्या कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए पावर में तो आपने बेटा नेचुरल लॉग ले लेना है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर x के ऊपर पावर x आ गई है, x+1 के ऊपर पावर x आ गई है, y के ऊपर पावर y+2 आ गई है, ठीक है, t के ऊपर t+1 के ऊपर पावर t² आ गई है, तो सब में क्या हो रहा है? फंक्शन के ऊपर पावर फंक्शन है, फंक्शन पे पावर फंक्शन है, फंक्शन पे पावर फंक्शन है। ऑलराइट, सो अगर ये केस आ जाए तो बेटा आपने पावर रूल यूज नहीं करना, कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। क्या फिर करना है? दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेना है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ये है, और हमारा क्वेश्चन है कि हमें dy/dx फाइंड करना है। सो बेटा ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो आपने पहला स्टेप करना है टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। मेरे बेटा जब आप नेचुरल लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग y, नेचुरल लॉग x पावर x। अब एक और चीज आपके ज़हन में आनी चाहिए कि सर अब नेचुरल लॉग का फॉर्मूला यूज होना चाहिए। डेरिवेटिव नहीं कर रहे अभी नेचुरल लॉग का फॉर्मूला। नेचुरल लॉग के 4 रूल्स हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी सिर्फ अभी बताऊंगा जो यूज होनी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास इस तरह से आ जाए नेचुरल लॉग a पावर b, मतलब नेचुरल लॉग के साथ कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पावर है, तो वो बेटा पावर शुरू में आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी बेटा यूज करेंगे तो ये आ जाएगा x, ये जो x है ये शुरू में आ जाएगा और नेचुरल लॉग x आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करना है
कैसे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करने लगे हैं। सो ये आ जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग वाई एंड डी बाई डी एक्स एक्स नेचुरल लॉग एक्स। अब जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा नेचुरल लॉग का, क्या होता है 1 ओवर वाई और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। इसी तरह यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे सेकंड वीडियो इसकी पार्ट 2 में। तो क्या है? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब ये आ जाएगा x नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव बेटा, ये मैं मल्टीप्लीकेशन क्रॉस की जगह बजाय मैं डॉट डाल रहा हूँ। नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव बेटा आ जाएगा 1 ओवर x प्लस नेचुरल लॉग x और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से बेटा 1 आ गया। x बेटा x से कैंसिल हो गया, सो वी हैव दी 1 प्लस नेचुरल लॉग x लेफ्ट। और बेटा लेफ्ट साइड पे चल रहा है 1 ओवर y dy ओवर dx। अब आपने करना ये है कि ये जो y है इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेना है, ये आ जाएगा y और ये इनके अराउंड ब्रैकेट ज़रूर लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे बेटा y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू ये थी x की पावर x। सो यहाँ पे y की जगह हम रिप्लेस करने लगे हैं x पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग x एंड वी हैव द dy ओवर dx as the answer. So this is how we can solve whenever we have the function and the power function as well. बेटा कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं इसकी, y इक्वल x प्लस 1 और ये साथ हम ले लेते हैं x माइनस 1। ठीक है, फंक्शन पे पावर फंक्शन आ गई। सो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, थोड़ा सा स्पीडली करेंगे। सो व्हेन वी टेक द नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड वी हैव लाइक दिस। सो अब नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि पावर शुरू में पावर है x माइनस 1 बेटा शुरू में आ जाएगी। अब बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लें। So differentiate with respect to x. So when we differentiate, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे d by dx नेचुरल लॉग y, d by dx x माइनस 1 इंटू नेचुरल लॉग x प्लस 1। बेटा यहाँ फॉर्मूला यूज हो जाएगा 1 ओवर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ऑलराइट बेटा, अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 1 ओवर y dy ओवर dx x माइनस 1। बेटा नेचुरल लॉग का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है 1 ओवर x प्लस 1 और साथ डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1 और साथ डेरिवेटिव ऑफ, पेन थोड़ा बड़ा कर लें, साथ डेरिवेटिव आ जाएगा x प्लस 1 का और x का डेरिवेटिव बेटा 1 आ गया और 1 का 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा x माइनस 1 बेटा, ये आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 आ गया प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें कुछ कैंसलेशन नहीं हो रही, तो ये x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1 आ गया। अब ये जो बेटा y है लेफ्ट साइड पे, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, लेकिन मेक श्योर आपने ब्रैकेट जरूर लगा लेनी है। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1। अब बेटा यहाँ पे y की वैल्यू रिप्लेस करनी है। बेटा y की वैल्यू ऊपर से देखाते हैं क्या थी। y की वैल्यू बेटा ये है x प्लस 1 इंटू ओवर पावर सॉरी x माइनस 1। सो बेटा यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 पावर x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1। दैट्स इट।
फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही बेटा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो होपफुली बेटा आपको क्लियर हो गया है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप बिला झिझक ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो में हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को करना सीखा है। आज के लिए बेटा इतना ही है। थैंक यू सो मच। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।